अधियाचना कार्मिक विभाग ने वापस ले लिया है कि हमारी अधियाचना को ही वापस ले लिया गया है। हमें इससे पहले पता ही नहीं था कि हमारी अधियाचना को वापस लिया गया है सर। ये सुनते ही सर कदम तले जमीन खिसक गया सर। क्या करेंगे हम लोग? अधियाचना मतलब पूरी जिंदगी बर्बाद सर। 5 साल तो हम लोग ने मेहनत किया है, वो खत्म। अब क्या करेंगे? हमारा रास्ता क्या है सर? पिछले 5 साल से सड़कों पे हम लोग खाक छाड़ रहे थे। सर बोल रहे कि अधियाचना ही वापस ले लिया गया है, कि हम झारखंडी युवा फिर से इस सरकार के साथ भी वही असर करेंगे जो हम लोग रघुवर दास के साथ किया था। ऐसे ही सरकार आती रहेगी और स्टूडेंट के साथ बदला लेगी। रोजगार के नाम पे सरकार आती है, वो बोलती है कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, लेकिन बेरोजगार को ही साफ कर देती है। हम लोग बेरोजगार अभ्यर्थी हैं और हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो हम लोग सर यहीं पे दम तोड़ेंगे। मैं रोजे में भी हूँ सर, सुबह से भूखा हूँ, एक पानी का बूंद तक नहीं लिया है, लेकिन फिर भी मुझे जोर से चीखना पड़ता है, बोलना पड़ता है। जिस सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के हम चलना चाहते थे, आज उसके विरोध में खड़ा होने के क्या नौबत में आ गई सर। आज सर ने जो कहा है सर, सुनने के बाद तो जैसे लग रहा है कि अब जीने का इच्छा ही खत्म हो गया। कि हमारे लंबे समय से सब कोई कह रहे थे कि हम आपको नियुक्त करेंगे, आपकी बातें संज्ञान में है, पॉजिटिव है पॉजिटिव। आज सरकार है कि अधियाचना को ही वापस ले लिया गया है, तो फिर अब हमारी नियुक्ति कौन बचाएगा सर? कहाँ जाएगा नियुक्ति? पहले हम नियुक्ति लेने के लिए लड़ रहे थे, अब तो नियुक्ति बचाने के लिए लड़ रहे हैं सर। क्या जिंदगी भर लड़ते रहेंगे? लेकर मांग करते रहे, एक शब्द भी आप लोग नहीं बोल पाए। नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि ये कार्यक्रम था महंगाई के संबंध में, और क्योंकि सामने में लोग का धरना प्रदर्शन चला था। ये राज्य ने ये हमें सेंट्रल नेतृत्व का जो निर्देश था, कार्यक्रम कर रहे थे, और निश्चित रूप से ये भी बहुत संवेदनशील मसला है और ये लगातार ये लोग, मैं समझता हूँ, भूख हड़ताल पे भी गए। और क्योंकि जहाँ तक मैं अफसर रहा हूँ, मैं समझ टेक्निकल चीज़ जो मैंने देखा है, जब मुझसे बात हुई थी, अधियाचना कार्मिक विभाग ने वापस ले लिया है। अब इसके पास 2 विकल्प बनते हैं, इसलिए मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि क्या इसके रास्ते हो सकते हैं। कार्मिक विभाग से मैं अनुरोध करूँ क्या रास्ते हो सकते हैं। और ये बोलने की बात नहीं है, समझने की बात है, और इस दर्द को महसूस करते हुए एक निदान के रास्ते क्या हो सकते हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से मैं जो भी संभावना हो सकती है माननीय मुख्यमंत्री जी के और उनसे संबंधित लोगों से मैं बात करने के बाद इसके रास्ते निकालने के मैं प्रयास करूँगा। संतुष्ट हैं? कितना दिन सर? आज ये देख लीजिए सर, अब इसके बाद कितना दिन सर? क्या यही सर आज सर जब बोले ना सर, तब इस बात का हमें स्पष्ट ज्ञान हुआ सर कि हमारी अधियाचना को ही वापस ले लिया गया है। हमें इससे पहले पता ही नहीं था कि हमारी अधियाचना को वापस लिया गया है सर। ये सुनते ही सर कदम तले जमीन खिसक गया सर। क्या करेंगे हम लोग? अधियाचना मतलब पूरी जिंदगी बर्बाद सर। 5 साल तो हम लोग ने मेहनत किया है, वो खत्म। अब क्या करेंगे? हमारा रास्ता क्या है सर? पिछले 5 साल से सड़कों पे हम लोग खाक छाड़ रहे थे। सर बोल रहे कि अधियाचना ही वापस ले लिया गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैंने देखा, मैंने इससे बात भी की थी। जो मैंने ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे देखा, मैं संबंधित देखा, उसमें स्पष्ट का अधियाचना वापस की बात है। पत्र जो आया था मैंने देखा था, क्योंकि मैं बहुत संजीदगी से अभी जब मिले थे हमसे मंत्री जी के यहाँ, तो मैंने सारी चीज़ स्टडी किया कि क्या मैं कर सकता हूँ कार्मिक विभाग से। इसलिए मैंने कहा कि जब अधियाचना वापस हो गए तो मुझे समझ में नहीं कि मैं खुद सशंकित हो गया मैं करूँ क्या। इसलिए मैंने कहा कि लगातार ये भी नहीं थे और सेशन चल रहा था, तो मेरा एक प्रयास है कि भाई इसका रास्ता क्या हो सकता है। अगर ठीक है अधियाचना वो दोबारा लाई जा सकती है, नहीं उसमें संशोधन किए जा सकते नहीं है, या कैबिनेट से क्या हो सकती है या क्या, तो इसलिए मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कार्मिक विभाग है, उनसे बात की जा सकती है, और निश्चित रूप से मुझे है इस दर्द को समझेंगे। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मतलब क्या लग रहा है आप लोगों को खत्म हो गया सर? पिछले 77 दिन से धरने में बैठे हैं सर, जिनसे मिलने जा रहे हैं बोलते हैं हम करेंगे, हम आपकी दर्द को समझते हैं, आपके साथ सहानुभूति करते हैं। उनका सहानुभूति का क्या होगा सर? हमें न्याय चाहिए सर। 5 साल पहले हम लोग जो सपना देखा था, रघुवर दास ने जो पाप किया, उसका सजा हमें क्यों मिलेगा सर? उसका सजा हम लोगों ने उनको दिया सर। लेकिन अब ये सरकार क्यों चाह रही है कि हम झारखंडी युवा फिर से इस सरकार के साथ भी वही असर करेंगे जो हम लोग रघुवर दास के साथ किया था। ऐसे ही सरकार आती रहेगी और स्टूडेंट के साथ बदला लेगी। रोजगार के नाम पे सरकार आती है, वो बोलती है कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, लेकिन बेरोजगार को ही साफ कर देती है। हम लोग बेरोजगार अभ्यर्थी हैं और हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो हम लोग सर यहीं पे दम तोड़ेंगे। मैं रोजे में भी हूँ सर, सुबह से भूखा हूँ, एक पानी का बूंद तक नहीं लिया है, लेकिन फिर भी मुझे जोर से चीखना पड़ता है, बोलना पड़ता है। जिस सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के हम चलना चाहते थे, आज उसके विरोध में खड़ा होने के क्या नौबत में आ गई सर। आज सर ने जो कहा है सर, सुनने के बाद तो जैसे लग रहा है कि अब जीने का इच्छा ही खत्म हो गया। कि हमारे लंबे समय से सब कोई कह रहे थे कि हम आपको नियुक्त करेंगे, आपकी बातें संज्ञान में है, पॉजिटिव है पॉजिटिव। आज सरकार है कि अधियाचना को ही वापस ले लिया गया है, तो फिर अब हमारी नियुक्ति कौन बचाएगा सर? कहाँ जाएगा नियुक्ति? पहले हम नियुक्ति लेने के लिए लड़ रहे थे, अब तो नियुक्ति बचाने के लिए लड़ रहे हैं सर। क्या जिंदगी भर लड़ते रहेंगे? बिल्कुल नहीं सर। जिस हम लोगों ने जितना सादगी के साथ माय माटी और भाषा को समर्पण किया सर,
हम लोग इस नियुक्ति के लिए भी समर्पित है सर, और जब तक से हमारी नियुक्ति नहीं होगी हम लोग इस राजभवन से नहीं हटेंगे सर, चाहे हमारा प्राण भी चल जाएगा। आज यहाँ पे सिर्फ मैं रो रहा हूँ सर, आने वाले समय में हजारों युवा यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि सबको पता है कि हमारी नियुक्ति सुरक्षित है, इसलिए कोई नहीं आ रहा है। आज जब बताया कि हमारी नियुक्ति को ही रद्द कर दिया गया है, अधियाचना को ही वापस ले लिया गया, सब यहाँ पहुंचेंगे रोते हुए सर, सब पहुंचेंगे। कल देखिए कैसा यहाँ माहौल रहेगा। आप तो युवाओं के मुद्दे को लेकर अक्सर विधानसभा में भी उठाते रहे थे, क्या लग रहा है कि अभी आप लोग मिलिएगा, मुख्यमंत्री से बात कीजिएगा? निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया में, और मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने बात भी की थी, क्योंकि जैसे ही लोगों से जो मेरे पास पत्र आया तो मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बारे में मुझे जो जानकारी है अधियाचना वापस हो गई। तो मैं भी शॉक था कि अधियाचना वापस हुई तो प्रोसेस रद्द कर दी जाती है। इसलिए मैंने कहा कि जो सारा दारोमदार जो है वो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से ही बातें होने के बाद ही इसका रास्ता निकाला जा सकता है। और मैं चाहूँगा कि हमारे सीनियर लीडर सही का रास्ता देखें, क्योंकि ये पंचायत सचिव, ये सचिव का जो नियुक्ति है वो ग्रामीण विकास संबंधित है। तो मैं आलमगीर सर से बोलूँगा कि आप उनसे बात करें, माननीय मुख्यमंत्री से बात करें, क्या रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ये जो इनका जो दर्द है, ये कोई दिखलाने या बोलने की बातें, महसूस करने की बातें हैं। महसूस करने के बाद, क्योंकि जिम्मेवारी हमारी है, हम लोग जब सत्ता में भागीदार हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि रास्ते क्या वे आउट हो सकता है, वो हम ढूंढें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in